हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फन एंड फायर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन, जिसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी कहा जाता है, एक बहुत ही आकर्षक टॉपिक है जो सदियों से ह्यूमन के इमेजिनेशन को कैप्चर किए हुए हैं। अब उनके एग्जिस्टेंस को लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम उन दोनों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले अब लोग उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो ये सपोर्ट करते हैं कि एलियंस होते हैं। एंड देन हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कहते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो ये सपोर्ट करते हैं कि एलियंस होते हैं में आ जाते हैं सबसे पहले द शेयर साइज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें एस्टिमेटेड 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही। और इस यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं जिनसे लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट। करीबन 4000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट फाउंड किए गए हैं अभी तक, एंड उसमें से बहुत से प्लैनेट को ऐसा माना जाता है कि वो हैबिटेबल जोन में हैं, अपने अपने तारे के, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट किया जा सकता है, जहाँ पे लाइफ सूटेबल है। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, ये सब मीटेरोइड्स और इंटरस्टेलर स्पेस में पाए गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो यूनिवर्स में बहुत दूर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स। धरती पर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई सैलिनिटी। इन एक्सट्रीमोफाइल्स का एग्जिस्टेंस हमें यह बताता है कि लाइफ बहुत से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मौजूद हो सकता है, जो कि किसी और प्लैनेट पर लाइफ फाउंड होने की लाइक्लीहुड को बहुत बढ़ा देता है। अब हम लोग उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसमें सबसे पहला है द फर्मी पैराडॉक्स, जो कहता है कि अगर इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उनका कुछ साइन ज़रूर दिखता, जैसे कि रेडियो सिग्नल या फिर कुछ और अदर एविडेंस टेक्नोलॉजी के। पर जो फैक्ट है कि हमने आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा है जो ये सजेस्ट करता है कि या तो इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन बहुत ही रेयर है या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेकेंड है द रेयरिटी ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स। जहाँ तक कि अर्थ जैसा बहुत से एक्सो प्लैनेट पाए गए हैं जो अर्थ के साइज के ही हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे प्लैनेट हैं जिसका कंडीशन अर्थ के सिमिलर है। थर्ड पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेट फिल्टर। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि यहाँ किसी तरह का बैरियर या फिल्टर है जो कि सिविलाइजेशन को इंटरस्टेलर बनने से रोकता है, और हमने अभी तक वो बैरियर या फिल्टर पास नहीं किया है। चौथा और आखिरी आर्ग्यूमेंट है द लैक ऑफ एविडेंस। यहाँ तक कि बहुत से एलियंस के दर्शन एंड इनकाउंटर्स ये सब को रिपोर्ट किया गया है, पर उनका कोई भी पक्का एविडेंस नहीं है जो उन सभी को सपोर्ट कर सके। अब हमने जाना कि क्यों कहा जाता है कि एलियंस मौजूद हैं और क्यों कहा जाता है कि वो मौजूद नहीं हैं। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि सर्च ऑफ एलियंस के बारे में। एलियंस को सर्च करने के लिए बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि SETI, दैट इज़ सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। SETI रेडियो टेलीस्कोप का यूज करता है सिग्नल अदर सिविलाइजेशन का डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सो प्लैनेट हंटिंग। एस्ट्रोनॉमर्स एक्सो प्लैनेट की तलाश कर रहे हैं, पार्टिकुलरली उन एक्सो प्लैनेट जो कि हैबिटेबल जोन में हैं किसी स्टार के। नेक्स्ट इज एस्ट्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट उन कंडीशंस और इन्वायरमेंट इन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ अर्थ पर, जिससे हमें पता चल सके कि हमें क्या चीज़ अदर प्लैनेट्स पे ढूंढना है।
नेक्स्ट इज स्पेस मिशन। बहुत से स्पेस एजेंसी अदर प्लैनेट्स और मून्स पे हमारे सोलर सिस्टम के बहुत से मिशंस भेज रहे हैं, जैसे कि हो गए मार्स, यूरोपा, ताकि वहाँ पर साइंस ऑफ लाइफ को सर्च किया जा सके। एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिनमें बहुत से आर्गुमेंट हैं जो उनके फेवर में भी हैं और उनके अगेंस्ट में भी। हालांकि अभी तक कोई ऐसा डेफिनेट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन तलाश अभी भी जारी है कि किसी प्लैनेट पे कहीं और यूनिवर्स में हमें लाइफ देखने को मिले। सो दोस्तों, अगर एलियंस होते हैं तो किन किन फॉर्म में हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है माइक्रोबियल लाइफ। माइक्रोबियल लाइफ एक सिंपल लाइफ फॉर्म है, जैसे कि उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया और अर्काया, जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं एक वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में। दैट इंक्लूड एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी। अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंट लाइफ। इंटेलिजेंट लाइफ एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है जो कि कैपेबल है कम्युनिकेटिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। अब एक पर्सपेक्टिव और भी है एक्सट्रीमोफाइल लाइफ। ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई रेडिएशन, वो सब। तो आइए अब इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एलियन एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बारे में। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एक ऑनगोइंग साइंटिफिक एंडीवर है, जिसमें बहुत से डिसिप्लिन आ जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लानिटरी साइंस। द डिस्कवरी ऑफ एक्सो प्लैनेट ये सजेस्ट करता है कि प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में बहुत कॉमन है, और कुछ एक्सो प्लैनेट ऐसे भी है जो हैबिटेबल जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पे कंडीशन सुटेबल है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट अर्थ की कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, ताकि और अच्छे से समझ सके कि हमें क्या चीज़ की तलाश करनी है। वो लोग और भी बायो सिग्नेचर की तलाश करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन या फिर कोई अदर गैस जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। कुछ स्पेस मिशंस, जैसे कि हो गए मार्स 2020 रोवर एंड द यूरोपा क्लिपर मिशन, वो सब डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो सब अदर प्लैनेट्स और मून्स पर लाइफ के साइंस को सर्च कर सके। द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SETI रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ करता है अदर सिविलाइजेशन से भेजे गए सिग्नल को सुनने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। डिस्कवरी ऑफ एलियन लाइफ का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होगा हमारी यूनिवर्स को लेकर के अंडरस्टैंडिंग पर, और यूनिवर्स में हमारे प्लेस को लेकर। ये हमारे अर्थ को लेकर, अर्थ की यूनिकनेस ऑफ लाइफ को लेकर हमारी जो एजम्पशंस हैं इनको चैलेंज करेगा, और कुछ क्वेश्चंस भी उठा सकता है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैंसपर्मिया या फिर प्लैनेट्स के बीच में लाइफ का ट्रांसफ़र के बारे में। फर्मी पैराडॉक्स जो कि आस्क करता है वेयर इज़ एवरीबडी, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और उसको लेकर लैक ऑफ एविडेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हाईलाइट करता है। इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस दिया जाता है, जो कि सजेस्ट करता है कि जो सिविलाइजेशन है वो हमसे कम्युनिकेट करने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। द एथिक्स ऑफ सर्चिंग फॉर एंड कॉन्टैक्टिंग एलियन लाइफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। क्या हमें एलियन सिविलाइजेशन को कम्युनिकेट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे, और इसका क्या क्या रिस्क हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अब हम लोग सोसाइटल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ एलियन लाइफ का बहुत से सिग्निफिकेंट सोसाइटल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। यह हमारे बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ को चैलेंज कर सकता है, और इस यूनिवर्स में हमारे प्लेस को लेकर के क्वेश्चन खड़ा कर सकता है। ये नई का फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट को लीड कर सकता है, अर्थ और उसके बियॉन्ड भी। गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
को ज़रूरत है कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोटोकॉल्स डेवलप करने के लिए, एलियन लाइफ से डील करने के लिए, जिनमें इंक्लूड हैं इश्यूज जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड डिफेंस। एलियन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बेनिफिट और नॉलेज को उनके पोटेंशियल रिस्क से ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ह्यूमन इमेजिनेशन को सदियों से पकड़ा हुआ है, जो कि इंस्पायर करता है काउंटलेस वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन, आर्ट एंड लिटरेचर। माइथोलॉजी एंड फोल्कलोर ऑफ्टन फीचर करते हैं कुछ ऐसे बीइंग्स को जो कि अदर प्लैनेट से हैं, जो कि हाईलाइट करते हैं ह्यूमन फैसिनेशन को विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। द डिस्कवरी ऑफ एलियन लाइफ would likely inspire new forms of creative expressions as well as new perspective on our own culture and society. तो दोस्तों, अब तक हमने एलियन एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ रिस्क एंड बेनिफिट इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलियन लाइफ या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ETI से क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कि ये आंसर करेगा हमारे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन का, जैसे कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम लोग अकेले हैं। नेक्स्ट, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को भी काफ़ी एक्सपैंड कर सकता है। Discovering life beyond Earth would revolutionize our understanding of biology, chemistry, and origins of life. Next, new technology and resource आएंगे। एलियन सिविलाइजेशंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज हो सकता है जो कि ह्यूमैनिटी को बहुत बेनिफिट कर सकता है, जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स और मेडिकल ब्रेक थ्रू, ये सब के बारे में बताकर। The fourth point is cosmic perspective. Finding ETI could fundamentally shift our perspective on the universe, encouraging a more cosmic outlook and potentially leading to a great sense of global unity. Fifth point is inspiring future generations. एलियन का डिस्कवरी पूरी दुनिया के लोगों को की इमेजिनेशन को काफ़ी बढ़ा सकता है और ये नए जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक्सप्लोरर्स को काफ़ी इंस्पायर करने वाला है। सिक्स्थ पॉइंट इज पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन। ETI कुड लीड टू कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, जो कि हमें हेल्प करेगा ग्लोबल चैलेंजेस को साथ में टैकल करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर एस्टेरॉयड थ्रेट्स। सेवेंथ पॉइंट इज एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस इन यूनिवर्स। In space, finding alien life could accelerate human space exploration, colonization effort, driving innovation and economic growth. Eighth point is new form of art and culture. ETI की डिस्कवरी हम सबको बहुत इंस्पायर करेगा नए फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, कल्चर, ये सब के बारे में जानने के लिए, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स को काफ़ी एक्सपैंड करेगा। नाइन्थ पॉइंट इज फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल इम्प्लीकेशंस। एलियन लाइफ की खोज काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस हम लोगों के बारे में उठा सकते हैं, जैसे कि हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे पर्पस एंड प्लेस इन द यूनिवर्स के बारे में, जो कि नए फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव को काफ़ी इनकरेज करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट। The discovery of ETI could lead to a significant leap forward for human civilization, driving progress in various fields and improving our overall well-being. तो दोस्तों, फाइंडिंग एलियन एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे से जुड़ी बेनिफिट के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। अब हम उनसे जुड़ी हुई रिस्क ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिस्क हो सकता है कंटामिनेशन का। The possibility of contamination either by introducing earth-based organism to an alien environment or vice versa could have unforeseen consequences. Second point we will discuss is conflict.
डिस्कवरी ऑफ ATI कन्फ्लिक्ट को लीड कर सकता है, आइदर बिटवीन ह्यूमंस एंड एलियंस और अमॉन्ग ह्यूमन देमसेल्व्स, ओवर रिसोर्स, टेरिटरी और आइडियोलॉजी। थर्ड पॉइंट इज कल्चरल डिसरप्शन। एलियन लाइफ कैन चैलेंज आवर ह्यूमन बिलीव्स, values and cultural norms that will potentially lead to social unrest or upheaval. And the fourth point and the last point that we will discuss is technological risk. Advanced alien technology से कुछ हमें रिस्क भी हो सकते हैं। एलियन टेक का मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसयूजिंग अनदेखे परिणाम ला सकते हैं, या फिर एलियन टेक पे हमारा ज़्यादा डिपेंडेंट होना हमारी ह्यूमन इनोवेशन एंड प्रोग्रेस को धीमा कर सकता है। इस एलियन टेक से जुड़ी कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि एलियन टेक्नोलॉजी कुछ हैकिंग या एक्सप्लॉयटेशन कर सके अपने डिवाइस के थ्रू। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल रिस्क। एग्जिस्टेंशियल रिस्क में आ सकते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि रिप्लेसमेंट, यानी कि एक मोर एडवांस सिविलाइजेशन हमारे सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट हो सकता है रिसोर्स कंपटीशन। इसके लिए कंपटीशन बढ़ सकता है एलियन के आने की वजह से, जिससे कन्फ्लिक्ट या एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है वैल्यू अलाइनमेंट। ATI का रिस्क हो सकता है कि उनका वैल्यूज़, गोल ये सब ह्यूमन सर्वाइवल या फिर वेलबींग से इनकम्पैटिबल हो। ये 3 पॉइंट है एग्जिस्टेंशियल रिस्क के: रिप्लेसमेंट, रिसोर्स कंपटीशन एंड वैल्यू अलाइनमेंट। तो दोस्तों, अब तक हमने एलियन लाइफ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कि बहुत से सिग्निफिकेंट साइंटिफिक, फिलोसफिकल, सोसाइटल एंड कल्चरल क्वेश्चन खड़े करता है। हालांकि अभी तक हमने कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं पाया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का, पर सर्च अभी भी जारी है ह्यूमन क्यूरियोसिटी के द्वारा एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपैंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। एलियन लाइफ का डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट हो सकता है। ये हमारे एजम्पशन, बिलीफ को चैलेंज कर सकता है, नए नए क्वेश्चंस खड़े कर सकता है अबाउट आवर प्लेस इन द यूनिवर्स। Whether or not we find the evidence of alien life, the search itself has already inspired new perspectives and discoveries and will continue to shape our understanding of the cosmos. तो दोस्तों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन के एग्जिस्टेंस, इन सब के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।